टैलेंट एजुकेशनल हब में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं ज़फ़र अहमद। आप लोगों को मैं आज फिज़िक्स का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्लास 10 की फ़िज़िक्स की। हमारा टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब आइए प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रकाश के बारे में कुछ अध्ययन होना चाहिए, तभी ये परावर्तन समझ में आएगा। आइए तब हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। किस ऊर्जा की? उस ऊर्जा की जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब प्रकाश के आइए कुछ गुण देख लेते हैं। तो इसमें पहला है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। देखिए, इसमें ये प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। आप लोग बताइएगा, क्या ध्वनि निर्वात में गमन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि निर्वात में उस माध्यम का कोई कण नहीं होता है, इसीलिए ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अब प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। और प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो मैं पहले ही बता दिया था आप लोग को। अब आइए देखते हैं, ये जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की आवृत्ति यानी प्रकाश तरंग के रूप में न संचरित होता है। तो तरंग की, चूँकि तरंग की आवृत्ति होती है, तो प्रकाश के तरंग की आवृत्ति या परिवर्तित रहती है। कब? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब। और प्रकाश का वेग तथा तरंग दैर्घ्य बदलता रहता है और प्रकाश के तरंग की आवृत्ति नहीं बदलती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहती है। अब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अब आइए बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती आदि, ये सभी प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अब आइए अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे आपका मेज़ है, कुर्सी है। क्या मेज़ प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं ना। जब मेज़ पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो मेज़ से परावर्तित होकर आपकी आँखों में पड़ती है, जिसे आप वस्तुएं देख सकते हैं। प्रकाश नहीं, प्रकाश की किरणें आपकी आँखों में प्रवेश करती हैं, जिससे आप लोग किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब माध्यम के प्रकार हैं। पहला है जिसमें पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम वो माध्यम है जिसमें से प्रकाश होकर आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाती है। या जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार जा सकता है उससे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे कांच हो गया, लेंस हो गया। अब आइए बात करते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। वह वस्तुएं या वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता, अपारदर्शी माध्यम या अपारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। जैसे आपका लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, क्योंकि इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकती हैं। अपारभासी वह वस्तु जो प्रकाश को एक छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देती है, पारभासी कहलाती है। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया। अगर किसी कागज़ पर आप तेल लगा दें और उस पर लाइट जलाएं तो कागज़ के आर पार किसी एक बिंदु से ही प्रकाश होकर जाता है। अब आइए बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की। प्रकीर्णन का मतलब है फैलना, यानी प्रकाश का फैलाव। तो जब प्रकाश अपने पथ में आने वाले कणों से टकराती है, जाहिर सी बात है अब पृथ्वी पर बहुत सारे कण होंगे जैसे, तो जब प्रकाश अपने पथ में आने वाले कणों से टकरा जाती है
तो टकराने के बाद प्रकाश का कुछ भाग अलग अलग दिशाओं में प्रकाश का बिखराव हो जाता है। अलग अलग भाग